Hi friends, welcome on our YouTube channel Career Tutor. My name is Sundarpal and today we are going to discuss about Bhisham Sahni. Bhisham Sahni was an Indian writer, but he was born in Pakistan in 1915 and he was died in 2003. So Bhisham Sahni जी जो पैदा होते हैं वो 1915 के अंदर पैदा होते हैं और 2003 के अंदर इनकी डेथ होती है. सो Bhisham Sahni रियली वॉज ए ग्रेट राइटर ऑफ हिंदी राइटर. अगर हम हिंदी Bhisham Sahni जी की बात करें तो एक हिंदी राइटर थे, मगर ही वॉज रियली ए ग्रेट राइटर. दैट्स वाई हिज वर्क वॉज पब्लिश्ड इन अनदर लैंग्वेज एंड हिज वर्क्स वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश आल्सो. सो first of all, we are going to discuss about his biography. Then we will going to discuss about his work. One of the very famous work is Tamas. Tamas, I think you know very well. It is many times asked in TGT, PGT and UGC NET exam. And I am going to tell you so many things about the partition of literature. And we will discuss Bhisham Sahni's one of the greatest work is Tamas, and it will, in this video we will teach you so many things which are very important for every exam. तो हम इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं और हम इसी वीडियो के अंदर हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे तमस की, जो कि Bhisham Sahni जी के द्वारा लिखा गया है. और उसी वर्क के ऊपर 1988 के अंदर एक फिल्म भी बनी है, इंडियन मूवी बनी है 1988 के अंदर तमस के ऊपर, और काफ़ी हिट हुई है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. ही वॉज बोर्न एट रावलपिंडी. ये जो Bhisham Sahni है ये रावलपिंडी पाकिस्तान में पैदा होते हैं, जो कि 1915 के अंदर पैदा होते हैं, जो फिलहाल पाकिस्तान के अंदर है, एंड डाइड इन दिल्ली 2003. ही वॉज नॉट ओनली राइटर. देखिए Bhisham Sahni एक राइटर ही नहीं है बट आल्सो ए टीचर. Bhisham Sahni एक टीचर भी है, एक प्ले राइट भी है और एक ट्रांसलेटर भी है. तो Bhisham Sahni एक मल्टीटास्किंग पर्सन है, राइटर है, टीचर है, प्ले राइट है, ट्रांसलेटर है. अगर हम इनको अवार्ड्स की बात करें तो Bhisham Sahni जी को जो इंडिया के जो टॉप मोस्ट अवार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे इनको मिले हैं. पद्मश्री अवार्ड इनको 1969 के अंदर मिलता है. साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है 1975 के अंदर मिलता है. और ये जो अवार्ड है 1975 के अंदर जो मिलता है इनको, ये तमस के ऊपर मिलता है. तमस इनका एक नोवेल है और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. तो ये जो नोवेल है तमस, ये 1974 के अंदर पब्लिश होता है. 1974 के अंदर पब्लिश होता है हिंदी के अंदर, और इसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश के अंदर, जो कि 1975 के अंदर ये जो वर्क है इनका, जो तमस जो वर्क है, ये पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड फैल जाता है और इसके ऊपर इनको अवार्ड मिलता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड. उसके बाद में इंडिया का जो नेक्स्ट जो अवार्ड है वो पद्म भूषण है, जो कि इनको 1998 के अंदर मिलता है. तो ये इनके पास 3 अवार्ड्स मिलते हैं इनको, पद्मश्री, साहित्य अकेडमी अवार्ड और पद्म भूषण. अगर हम इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो ही वॉज ए हिंदी राइटर. ये एक हिंदी राइटर है. जैसे झरोखे इनका वर्क है, नोवेल है, जो 1967 के अंदर आता है. बसंती जो है वो 1979 के अंदर आता है और कादियान जो है वो 1971 के अंदर आता है. सो झरोखे, बसंती एंड कादियान, ये 3 नोवेल्स हैं. और 4th जो नोवेल है वो है तमस, जिसको हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा बन सकता है, मगर आपको इस वर्क से रिलेटेड जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे. तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे. और चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट हम जो इनका जो मेन थीम जो है, जो Bhisham Sahni का जो मेन थीम है वो पार्टीशन ऑफ लिटरेचर है. पार्टीशन ऑफ लिटरेचर जो है ये बहुत एक वाइड रोल प्ले करता है इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए, क्योंकि इंडिया का जो पार्टीशन है वो 1947 के अंदर हुआ. और 1947 के अंदर जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो उस टाइम जो कम्युनल क्लैश थे, जो कम्युनल जो वायलेंस थे, यानी कि हिंदू और मुस्लिम और सिखों के बीच में जो भी राइट्स थे, जो भी उस टाइम दंगे फसाद हुए, उनको इन्होंने
अपनी आंखों देखा हाल जो है वो उसको चित्रण किया है, क्योंकि ये रावलपिंडी में पैदा होते हैं और रावलपिंडी से जब ये इंडिया में आते हैं तो उस टाइम जो क्लैश हुआ जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में, उसको पूरा का पूरा इस नोवेल के अंदर दिखाया गया है, तमस के अंदर। और ये वर्क जो है ये काफ़ी बार यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर जो इंडियन हिस्ट्री है उसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग 20 क्वेश्चंस इंडियन इंग्लिश हिस्ट्री के ऊपर आते हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वर्क जो है ये बताता है कि एक पॉलिटिक्स जो है एक पॉलिटिशियन जो है ये कैसे अपने फायदे के लिए लोगों की जान माल की बिना सोचे समझे और उनका नुकसान कर देते हैं। इनका सिर्फ मेन एक ही होता है कि इनको अपना प्रॉफिट चाहिए। पॉलिटिशियंस को वो चाहे इनको कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, और कोई भी रिलीजन का हो और या कोई भी कंट्री का हो, इनका मेन एम यही होता है, दे वांट टू गेट बेनिफिट एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, और बाय हुक और बाय क्रुक। तो जब जो ब्रिटिश जो रूल था जिस टाइम इंडिया के अंदर, उस टाइम ब्रिटिश का सिर्फ एक ही उनका मेन एम था कि डिवाइड एंड रूल। ये ब्रिटिश का सिर्फ एक ही उनकी पॉलिटिक्स थी, ये डिवाइड एंड रूल। और वो इंडिया में यानी कि फूट डालो और राज करो। तो इन्होंने हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया और मुस्लिम को हिंदू से लड़ा दिया और हिंदू मुस्लिम को सिख से लड़ा दिया। और ये डिवाइड एंड रूल यानी कि अंग्रेज हिंदुस्तान से जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो जब देखा कि ये जो हिंदू और मुस्लिम और सिख जो तीनों जो कम्युनिटी हैं, जो रिलीजन हैं, वो ब्रिटिश कॉलोनी थी यहाँ इंडिया के अंदर, उसको हटाने के लिए वो बार बार कुछ आंदोलन मूवमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि डिवाइड एंड रूल, उन्होंने हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया और मुस्लिम को हिंदू से, और वो यहाँ पर लगभग सैकड़ों साल राज करके गए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आगे, हम इसमें बहुत सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो इनका जो तमस नोवेल है, सबसे पहले हम इसकी टाइटल की बात करेंगे कि इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है। यानी कि विशम साहनी जी ने जो तमस नोवेल लिखा है 1974 के अंदर, और जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ है, तो इसका टाइटल का हम बात करेंगे, इसका ओरिजिन क्या है। देखिए संस्कृत के अंदर 3 वर्ड्स हैं, सत्वा, रजस और तमस। ये 3 गुण जो हैं ये इंडियन मिथोलॉजी के अंदर 3 गुण बताए गए हैं जो संस्कृत लैंग्वेज में हैं, सत्व, रजस एंड तमस। तो सत्व का मतलब होता है गुडनेस एंड हार्मनी, यानी कि जो सत्व जो गुण होता है इंसान के अंदर वो बताता है कि गुडनेस और हार्मनी की बात करता है। रजस जो है वो पैशन और एक्साइटमेंट की बात करता है। जो रजस गुण है वो इसके अंदर पैशन और एक्साइटमेंट आता है। और जो थर्ड वर्ड है उसको बोलते हैं तमस, और तमस का मतलब है इग्नोरेंस और डार्कनेस। यानी कि विशम साहनी ने संस्कृत के वर्ड तमस से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है इग्नोरेंस और डार्कनेस। यानी कि इस तमस के अंदर विशम साहनी जी ने ये बताया है कि ये जो इंसान है ये इग्नोरेंस और डार्कनेस के अंदर, यानी कि जब इंसान अंधा हो जाता है, जब वो देखता ही नहीं कि उसके अंदर इग्नोरेंस होती है, उसके अंदर अज्ञानता होती है, अज्ञानता की कमी से इंसान पता नहीं न जाने क्या कर जाता है। और यही जो 1947 के अंदर जो राइट्स हुए, जो पार्टीशन हुआ, उस टाइम लाखों हिंदू मारे गए, लाखों मुस्लिम मारे गए, लाखों सिख मारे गए। वो किसकी वजह से? उनका मेन रीजन है इग्नोरेंस और डार्कनेस की वजह से। यानी कि इन्होंने 1947 का जो पार्टीशन है, 1947 का इंडिया का जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन की स्टोरी को बताया गया है। इस पार्टीशन का मतलब होता है विभाजन। यानी कि इन्होंने जो रावलपिंडी के अंदर, क्योंकि इनका जो जन्म जो है वो रावलपिंडी में हुआ, उस टाइम वो लाहौर यानी कि पाकिस्तान के अंदर था। तो रावलपिंडी के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि इंसान जो है उसको झकझोर देती हैं, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्या इंसान इस हद तक गुजर जाता है कि इंसान और इंसान का खून का प्यासा हो जाए। यानी कि मानवता तो यही सिखाती है कि इंसान को इंसान से प्रेम किया जाए, इंसान को इंसान से प्रेम किया जाए और इंसान की हेल्प की जाए मुसीबत के अंदर। मगर यहाँ पर तो मुसीबत पैदा की जा रही है, वो क्या है? एक अज्ञानता है, एक डार्कनेस है, उसी को दिखाया गया है। और इसके ऊपर हमारे जो फेमस राइटर खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो 1956 के अंदर लिखा। तो चलिए हम उस नॉवेल्स को, यानी कि पार्टीशन लिटरेचर के ऊपर इंडियन राइटर्स ने बहुत कुछ लिखा है। सो वी कैन अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग
if we are truly want to learn from the partition of literature. So I am going to tell you some writers which are very important for our every exam in our perspective of exam like TGT, PGT and UGC NET. So आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो तबस जो है ये कहाँ से लिया गया है, यानी कि 3 गुनाज हैं जो कि किसके अंदर है, ये संस्कृत लैंग्वेज के अंदर है, ये संस्कृत के अंदर है और इस संस्कृत से ही ये तीनों वर्ड लिए गए हैं और यहीं से इन्होंने टाइटल उठाया है और इसी के ऊपर उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है जो पार्टीशन का उसको दिखाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट, अरिस्टोटल का एक छोटा सा जो थॉट्स है, जो कोटेशन है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इसी नॉवल के अंदर। देखिए एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं लगता, मगर जो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें जानना ज़रूरी है कि जो अंग्रेज जो थे उनका एक ही मोटो था कि डिवाइड एंड रूल। तो इसके ऊपर अरिस्टोटल का एक छोटा सा पॉइंट है, वो कहते हैं कि मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, यानी कि अरिस्टोटल क्या कहते हैं कि इंसान जो है उसके डीएनए के अंदर पॉलिटिक्स है, बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, यानी कि इंसान का नेचर ही क्या है, पॉलिटिक्स करना। आगे उन्होंने कहा द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है पॉलिटिक्स का, आर डिसीजन मेकिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द पीपल, यानी कि पॉलिटिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है कि डिसीजन को बनाना और लोगों को प्रभावित करना। आज के अंदर देख लो क्या हो रहा है, आज के अंदर भी तो यही है कि उनको सिर्फ लोगों को प्रभावित करना और अपनी पोजीशन को बनाए रखना, यही फंडामेंटल है। तो इसके ऊपर विषम साहनी जी ने जो राइट्स हुए, उन्होंने आज से लगभग 50 साल पहले ही एक बात कही जो हमें जानना बहुत जरूरी है कि वल्चर्स विल फ्लाई स्टिल मोर विल फ्लाई। उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल उस रावलपिंडी का बताया इस तमस के अंदर। इसी के अंदर एक लाइन आती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वल्चर्स विल फ्लाई स्टिल मोर विल फ्लाई, यानी कि जो दंगे हो रहे हैं, जो हम इग्नोरेंस के अंदर, डार्कनेस के अंदर, हम और हिंदू और मुस्लिम जो सिख जो हम जो आज भी हम लड़ते हैं और झगड़ते हैं, आज भी हिंदू और मुस्लिम खून के प्यासे हैं, न जाने हजारों जगह घटनाएं घटती हैं। तो उन्होंने 50 साल पहले लिख दिया था कि वल्चर्स विल फ्लाई, यानी कि जो वल्चर्स का मतलब होता है जो गिद्ध होता है, वो जो गिद्ध जो है वो फ्लाई करेंगे, स्टिल मोर विल फ्लाई, यानी कि जो दंगे हैं ये कभी रुकने वाले नहीं हैं, अभी और ज़्यादा बढ़ेंगे। उन्होंने आज से 50 साल पहले लिख दिया। देखिए एक राइटर देखिए कितने एडवांस सोचते हैं, ये 50 साल पहले ही जब इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन ही हो चुका है, फिर भी आज भी यही दंगे और यही लड़ाइयाँ आज भी चल रही हैं कि वल्चर्स विल फ्लाई स्टिल मोर विल फ्लाई। तो ये जो तमस नॉवल है इसके अंदर हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ जो पार्टीशन लिटरेचर को लिखने का जो अहम रोल पता किया, वो कुछ 4 राइटर्स के आपको जो नाम बताने वाला हूँ, एंड दैट राइटर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। सो उनके कुछ सारे वक्त तो हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको कुछ 4 राइटर के नाम बताने वाला हूँ। एंड दे रोट ए 4 नॉवल एंड दैट नॉवल will help you to understand the partition of literature, the theme of actual partition, and what was happened at that time, how the women faced so many cruelties and so many things we can't explain and we can't think about that thing. So let's start now. Now I am going to tell you the 4 major writers of partition literature. They wrote about the partition of India. The first writer was Khushwant Singh. I think you all are well known about the Khushwant Singh, and he wrote Train to Pakistan. इन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा और काफ़ी फेमस हुआ, और जिसके ऊपर आपको पता है कि गदर और गदर 2 मूवी बनी है जो कि काफ़ी इंडिया में तो काफ़ी पॉपुलर है। तो खुशवंत सिंह ने लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान, ये पब्लिश होता है 1956 के अंदर। ट्रेन टू पाकिस्तान पब्लिश होता है 1956 के अंदर। नेक्स्ट जो राइटर है ये पाकिस्तानी राइटर हैं इंतजार हुसैन। इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से पार्टीशन ऑफ लिटरेचर को, यानी कि ये विटनेस हैं, खुशवंत सिंह, इंतजार हुसैन, विषम साहनी, ये सारी विटनेसिंग हैं। इन्होंने इस चीज़ को आंखों देखा हाल ये इन्होंने दर्शाया है। तो इंतजार हुसैन ने लिखा है बस्ती, जो कि पब्लिश होता है 1979 के अंदर। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है विषम साहनी का एक
वेरी वेल नोन वर्क है तमस, जो पब्लिश होता है 1974 के अंदर। एक और भी अच्छी राइटर है जो कि फेमिनिस्ट राइटर है, जो इन्होंने उर्वशी बुटालिया जो है इन्होंने लिखा द अदर साइड ऑफ साइलेंस। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वाज पब्लिश्ड इन 1998। तो आपको मैं बता देता हूं कि हमने हमारे चैनल के ऊपर इसी के ऊपर हमने खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान कवर किया हुआ है, जो कि आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और हमने इंतजार हुसैन का हमने बस्ती हमने डिस्कस कर चुके हम। और नेक्स्ट है बिशम सानी, जो कि हम तमस 1974 के अंदर पब्लिश हुआ, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो उर्वशी बुटालिया का द अदर साइड ऑफ साइलेंस, इट वाज पब्लिश्ड इन 1998। तो हम ये चारों के चारों जो राइटर हैं इसको हम अपने वीडियो में कवर कर, दो को तो हम कवर, तीन को तो हम कवर कर रहे हैं, तो एक जो राइटर है उसको हम नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, द अदर साइड ऑफ साइलेंस। एंड ऑल द 4 राइटर्स आर very favorite for the examiner. They asked in university exams, they asked in TGT PGT exams, they asked in UGC NET exam। तो आपको ये चारों के चारों राइटर जो हैं ये पढ़ने हैं अच्छे से, और आपको जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान है, बस्ती है, तमस है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस बनते हैं UGC NET एग्जाम के अंदर, TGT एग्जाम के अंदर, PGT एग्जाम के अंदर। तो आप इसको अच्छे से हमारी वीडियो को देखें और इसको बार बार रिपीट करें। और अगर आपको कोई डाउट हो या हमारी से कोई गलती हो तो आप उसके कमेंट सेक्शन में डालें। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। और चलिए मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वर्क के में, और तब तक के थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।